ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जो बजरिया डायग्राम। पॉइंट ओ जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। पॉइंट ए एट मैक्सिमम हाइट है। ए सी मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। ओ ए बी जो है ये आपका पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है वो पैराबोला होती है। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू बी, ये ओ से बी तक प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, जो ओ ए तक पहुंचने का 2 गुना होता है। ओ से बी तक का फासला जो है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। Horizontal and vertical coordinates of projectile at time t are given as x is equal to vi cos theta and y is equal to vi sin theta and time t is equal to 1/2 gt square। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैराबोला होती है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम किसी एक बाल को टू आइडेंटिकल बाल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, हम उन्हें फेंकें फ्रॉम सेम हाइट, एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें और दूसरे को वर्टिकली, तो बोथ फॉल्स टू द अर्थ साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों ज़मीन पर गिरेंगे। अब चंद फार्मूलाज हो गए हमारे पास। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज़ गिवन बाय टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। Time of flight is given as it's 2 times 2 t capital is equal to 2 vi sin theta over g। maximum height h is equal to vi square sin square theta over 2g। और हमारे पास आ गया रेंज इसकी vi square sin 2 theta over g और vi square 2 sin theta cos theta over g। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज एट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे होती है। जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है ना साइन 2 थीटा, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें 90 हो जाएगा और साइन 90 जो है 1 के इक्वल होगा, इसलिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल हो जाएगी। Relation between range and height of projectile is r tangent theta is equal to 4 into height। अब ये है कि अगर हम लें सेम इनिशियल वेलोसिटी फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेम इनिशियल वेलोसिटी लें तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस जिनका सम इक्वल टू 90 होगा, उनके लिए जो रेंज है वो सेम हो। विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल इफ सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। Variation in the range and height with the angle of projection is shown with the help of sketch for the same speed of projectile। अब इसे देखते हैं हम। ये हमारे पास 80 का एंगल है और ये 10 का, तो ये दोनों की रेंज जो है वो सेम है अगर इनिशियल स्पीड सेम होगी तो। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90, तो इन दोनों की रेंज जो है वो सेम है। अब हम अगर देखते हैं 45 एक की भी तो दूसरे की भी, तो ये इक्वल हो, तो कोई से भी ऐसे प्रोजेक्टाइल जिनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो और उनके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उनका सम 90 डिग्री हो, तो उनकी रेंज जो है वो इक्वल होगी। आप ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के दो जोड़े देकर पूछ सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो किन की रेंज इक्वल होगी, या फिर when angle of projection is 76 degree then range and maximum height of projectile are equal to the each other। जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है उसको 76 डिग्री लेंगे तो फिर हमारे पास जो है रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो
इक्वल हो जाएंगी एक जितनी। बैलिस्टिक मिसाइल में एन आवर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। दो वर्ड्स याद रखें, एक तो आवर्ड और एक अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है वो अफेक्ट करती है हॉरिजॉन्टल रेंज को भी और वर्टिकल मोशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये क्वेश्चन देख लेते प्रैक्टिस के लिए। ट्रिपल मैसेज एम आर प्रोजेक्टेड एट द सेम एंगल थीटा फ्रॉम 2 points separated by their range with equal velocities v. The momentum at the point of collision will be। अब ये डायग्राम को आप देखें कि दो हमारे पास जो है वो बॉल्स या बॉडीज़ हैं और सेम एंगल थीटा से दो डिफरेंट पॉइंट से ये प्रोजेक्ट की गई हैं और इनकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देखें कि इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से मोमेंटम जब ये टकराएंगी तो दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम होगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो है वो इनकी डायरेक्शन क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए मोमेंटम विल बी ज़ीरो आफ्टर कोलिजन। अच्छा, नेक्स्ट में देखें जो फिगर दी हुई है। दिस फिगर शोज 4 पार्ट्स ऑफ अ किक्ड फुटबॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर हम देखें कि मैक्सिमम रेंज किसकी क्या होगी, तो पीछे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अब चूँकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 की देखें ज़्यादा है। फिग शोज़ 4 पास फॉर किक्ड बॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन द flight rank the pass according to initial horizontal velocity component height first। प्रोग्राम में से तो आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज ग्राफ 4 की सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो है ग्राफ 4 की हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा है, फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये तरतीब जो है 4 3 2 और 1, ये डी पार्ट जो है ये इसका आंसर होगा। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट रैंक द पास अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। अब ये है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए फर्स्ट वन 4 होगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो डी पार्ट जो है ये इसका ठीक आंसर होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एयर रेजिस्टेंस दे दें और फिर रेंज पे उसका इफेक्ट पूछे, तो जितनी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उतनी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कम हो जाती है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो हमें जब भी इसके एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो इन चीज़ों को लाजमी तौर पे माइंड में रहना चाहिए, इन्हें बार बार सुनना चाहिए और देखना चाहिए और नोट करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा और बग़ैर किसी स्ट्रेस की अच्छी सी तैयारी करें।